Now we will see ki how fertilization takes place in it. Water is essential sperms swim to reach archegonium. Antherozoids swim in water and reach the neck of archegonium through canal formed by disintegration of neck canal cells and venter canal cells. Thus, fertilization occurs more in rainy season this is the only reason why their diversity is more in wet forests or wet regions. So फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही एंथेरिडियम के अंदर एंथेरोजॉइड्स बन जाते हैं वैसे ही वो बर्स्ट कर जाता है एंड एंथेरोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं ऑन द सेम टाइम, यानी कि साइमल्टेनियसली जब फीमेल के एग सेल मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करती है, धीरे धीरे अपने नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देती है. उनके डिसइंटीग्रेशन से दो फायदे होते हैं. द फर्स्ट वन इज कि वो ऐसा सब्सटेंस बनाती है जिसकी वजह से एंथेरोजॉइड्स आर अट्रैक्टेड, वो अपनी तरफ एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करती हैं. एंड सेकेंड चीज, उनके डिसइंटीग्रेशन से एंथेरोजॉइड्स को एक रास्ता मिल जाता है एग तक पहुंचने का. सो वाटर इज एसेंशियल टू रीच आर्किगोनियम. पहले उनको आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है बिकॉज जो प्रोथैलस होता है, दिस इज प्रोथैलस, तो मेल यहाँ पे प्रेजेंट है एंड फीमेल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दे नीड वाटर टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. अगर मोनोशियस कंडीशन है एंड इफ कंडीशन इज डायोशियस तो वाटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बिकॉज एंथेरोजॉइड्स अपने आप तो ट्रैवल कर नहीं सकते ना, तो they are motile but they need water to travel. So antherozoids swim in water and reach the neck of archegonium through canal and इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है. और फर्टिलाइजेशन इसीलिए ज्यादातर रेनी सीजन में होता है बिकॉज इनको वाटर चाहिए होता है. तो जो लीव्स के सरफेस होते हैं दे आर वेट, तो जैसे ही एंथेरोजॉइड रिलीज होगा वो वैसे ही वाटर के थ्रू आर्किगोनियम तक पहुंच जाएगा. और यही रीजन है कि टेरिडोफाइट्स ज्यादातर वेट रीजन्स में और वेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली रेनफॉल होता रहता है. Now this was about the fertilization. Now let's see कि fertilization के बाद क्या होता है.
fertilization, zygote is formed. So this is the beginning of sporophytic condition. Zygote divides mitotically to form a well differentiated embryo. Embryo remains embedded in prothallus and develops into a young plant bearing shoot, roots and leaves. Roots soon penetrate into soil and become an independent plant. क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया. जायगोट का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाता है तो डिप्लॉइड स्टेज आ जाती है विच कंटेन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहीं से शुरुआत हो जाती है स्पोरोफिटिक कंडीशंस की. जायगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है और एम्ब्रियो बनाता है. लाइक दिस इज जायगोट. माइटोसिस से पहले 2 सेल बने, then it forms 4 cell, then it forms 8 cell and so on. It forms finally embryo. अब ये एम्ब्रियो क्या करता है कि ये देखिए प्रोथैलस था, यहाँ पे ये इसके राइजोइड्स हैं और दिस इज प्रोथैलस. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंथेरिडियम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं. तो फर्टिलाइजेशन इस पॉइंट पे होती है. तो यहीं पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो यहीं पे एम्बेडेड रहता है एंड इट डेवलप्स इनटू यंग प्लांट. एक छोटा प्लांट बन जाता है जिसमें कि शूट होती है, लीव्स होती है और रूट्स भी होते हैं. तो सून प्रोथैलस डिसइंटीग्रेट्स. जो प्रोथैलस होता है ये डीजनरेट कर जाता है और एम्ब्रियो की अपनी रूट्स होती हैं विच इम्बेड इनटू द सॉइल एंड इट फॉर्म्स अ न्यू प्लांट. रूट्स पेनिट्रेट इनटू द सॉइल एंड इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट प्लांट. ये प्रोथैलस अलग हो जाता है बिकॉज प्रोथैलस डिसइंटीग्रेट्स और इट डीजनरेट्स. सो दिस इज हाउ टेरिडोफाइट्स में फर्न्स की लाइफ साइकिल होती है फ्रॉम स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट एंड देन अगेन गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट. एंड इनके अंदर जैसा कि आपने अभी देखा कि स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए रहा, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. अब हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसकी लाइफ साइकिल को सम अप करेंगे. We will start with the zygote. Okay.
हेयर इज द ज़ायगोट, ज़ायगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना डेवलपिंग स्पोरोफाइट, यहां से आया मैच्योर स्पोरोफाइट जो कि हमने अभी देखा। स्पोरोफाइट्स के अंदर आते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम आर प्रेजेंट इन सोराय, दे रिलीज स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से बनता है स्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड से फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद होता है स्पोर्स germinate and then they form a mature gametophyte, mature gametophyte बनने के बाद एंथरीडिया, आर्किगोनिया, यहाँ पे एंथरीडिया से एंथेरोजॉइड और एग का फॉर्मेशन होता है एंड दे फाइनली फ्यूज टू फॉर्म ज़ायगोट। तो यहाँ से लेके ज़ायगोट was 2n and spore mother cell तक, this whole cycle was 2n and this was n, this was the sporophyte and this was the gametophytic cycle. So देखिए, we will start from the zygote. जैसे ही zygote का फॉर्मेशन होता है वहां से एम्ब्रियो, we will start from the mature sporophyte. Okay, mature sporophytic plant है, उनके लीव्स पे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, पहले वहां पे स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है, स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस से ये तो था 2n, मियोसिस के बाद इट प्रोड्यूस द स्पोर टेट्राड विच कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं. स्पोर टेट्राड से स्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं, स्पोर टेट्राड इज लाइक दिस, तो इनसे स्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स. देन दीज स्पोर्स जर्मिनेट, ये जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर बन जाता है एक मैच्योर गेमेटोफाइट. मैच्योर गेमेटोफाइट इज दैट प्रोथैलस. ओके, फिर प्रोथैलस मैच्योर हो जाता है, प्रोथैलस के अंदर रूट्स के पास एंथरीडिया प्रेजेंट होता है और उसकी एपेक्स पे आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है. ये एग रिलीज करती है और ये स्पर्म्स रिलीज करता है. देन दे फाइनली यूनाइट टू फॉर्म ज़ायगोट. देन ये अगेन 2n हो गया, यहाँ पे ये भी n था, ये भी n था, फ्यूजन के बाद इट बिकेम 2n. इसके बाद अगेन एम्ब्रियो ज़ायगोट बना, 2 सेल, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ एंड यहाँ पे स्पोरोफाइट डेवलपिंग एंड यहाँ पे फुल स्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन हो गया. सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ a pteridophyte goes on. This is the life cycle of fern. So this was about its life cycle, कि उसमें alternation of generations कैसे होता है.